जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु और ज्ञान के कारक ग्रह गुरु बृहस्पति 30 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति अपनी नीच की राशि और शनि की राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब 30 जून 2020 दिन मंगलवार को सुबह 3:07 पर अपनी स्व राशि और बहुत ही प्रिय राशि धनु राशि में गोचर करेंगे और 20 नवंबर 2020 तक गुरु धनु राशि में ही रहेंगे और 13 सितंबर को धनु राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और 20 नवंबर के बाद फिर पुनः मकर राशि में चले जाएंगे। तो गुरु को ज्ञान का, शिक्षा का, दान पुण्य, धन, धार्मिक कार्य, बड़े भाई, बुद्धि आदि का कारक माना जाता है। गुरु वैवाहिक जीवन और संतान का भी कारक माना जाता है। गुरु शुभ है तो जातक को वकील, जज, धनवान, संपादन, गुरु अध्यापक और बैंक का मैनेजर बनाता है शुभ ग्रह। गुरु के शुभ होने पर अच्छा जीवन साथी मिलता है और वैवाहिक सुख मिलता है। एक अच्छी संतान मिलती है, संतान से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही गुरु का मस्तिष्क पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव होता है और तो इसलिए गुरु को ज्ञान का भी कारक माना जाता है। गुरु बृहस्पति ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं, बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं गुरु बृहस्पति, और देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं गुरु बृहस्पति। गुरु की शुभ स्थिति में व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। और धनु राशि में प्रवेश के दौरान गुरु वर्गोत्तम हो रहे हैं और जब गुरु वर्गोत्तम हो जाते हैं तो उस स्थिति में ही गुरु की शुभ फल देने की जो क्षमता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि धनु राशि गुरु बृहस्पति की त्रिकोण राशि है और साथ ही इस समय केतु भी धनु राशि में ही है जो कि मूल नक्षत्र में है और गुरु बृहस्पति सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो गुरु का ये गोचर सभी के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव लेकर आएगा, क्योंकि गुरु के इस राशि परिवर्तन से गुरु और राहु का दृष्टि संबंध योग बनेगा और इस अशुभ योग का प्रभाव देश दुनिया के साथ साथ सभी राशियों पर भी पड़ेगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मकर राशि की कि मकर राशि पर वक्री गुरु के इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। तो वक्री गुरु का इस गोचर के दौरान मकर राशि के 12वें भाव में गोचर होगा। गुरु मकर राशि के 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं और वह भाव में वक्री गुरु गोचर करेंगे। तो कहीं लाभ होगा तो कहीं सावधानियां बरतने की आवश्यकता भी आपको रहेगी, क्योंकि वह भाव में है गुरु तो खर्च तो आपके ज़रूर बढ़ेंगे। हालांकि इस दौरान आपके पास धन ज़रूर आएगा, धन में वृद्धि आपकी ज़रूर होगी, लेकिन आपके हाथों में इस समय धन रुकेगा नहीं, यानी धन संचय में परेशानी रहेगी। इसलिए फिजूल खर्चों पर इस समय आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये फिजूल खर्च आपकी आर्थिक परेशानी को बढ़ा सकते हैं, आपका आर्थिक पक्ष कमज़ोर कर सकते हैं, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। तो ये खर्च आपका हालांकि धार्मिक कार्य में भी हो सकता है, धार्मिक कार्य में खर्च आपको शुभता देगा, लेकिन फिर भी अपनी आय के अनुसार ही आप खर्च करें। व्यापार में भी निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें, बल्कि किसी भी तरह के निवेश से आपको इस समय बचना ही चाहिए और अगर करते भी हैं तो हर चीज़ की जांच पड़ताल के बाद ही निवेश करें, वरना इस समय धन नुकसान होने की संभावना है। धन संबंधी हर तरह के निर्णय बहुत ही सोच समझ कर आप लें और साथ ही ये 12वां भाव विदेश यात्राओं को भी दर्शाता है, तो इसलिए यहाँ विदेश यात्रा आपके लिए हो सकती है। विदेश से लाभ का ये समय आपके लिए रहेगा। अगर आप विदेश में किसी भी तरीके से विदेश से आप जुड़े हैं, विदेश में आपका व्यापार होता है या आप वहाँ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। नया घर या नया वाहन खरीदने की अगर लंबे समय से कोई योजना आपकी बन रही थी तो ये योजना, ये सपना इस गोचर के दौरान आपका पूरा हो सकता है। लेकिन इस दौरान सेहत आपकी कमज़ोर रह सकती है, तो इसलिए अपनी सेहत का खास ध्यान आपको रखना है। साथ ही अपने माता पिता की सेहत का भी खास ख्याल रखना है आपको, उनकी सेहत भी बिगड़ सकती है। और पैसों का लेन देन भी इस दौरान न ही करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। न पैसा किसी को उधार में देना है और न ही लेना है किसी से भी, पैसों का नुकसान होने की संभावना है, या हो सकता है कि पैसों की वजह से आपका किसी के साथ विवाद हो जाए और उन पैसों की वजह से रिश्ते आपके बिगड़ जाएं।
तो पैसों का लेन देन नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। इस दौरान वक्री गुरु आपके धर्म के प्रति रुचि को बढ़ाएगा। कहीं यात्रा करने का मौका भी आपको मिल सकता है और इस यात्रा का आप पूर्ण आनंद लेंगे। लेकिन इस दौरान आप शत्रुओं के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, इसलिए गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। हालांकि आप अपनी साहस बुद्धि के बल पर विषम से विषम हालातों पर भी विजय प्राप्त कर लोगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव रहेगा, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, क्योंकि गुरु आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपको सही दिशा देंगे। नौकरी बदलने का विचार अगर आप बना रहे हैं तो अभी ये विचार आप अपने मन से निकाल दें और 13 सितंबर के बाद पुनः विचार कर सकते हैं, क्योंकि 13 सितंबर तक राहु गुरु के साथ रहेंगे, लेकिन 13 सितंबर के बाद राहु वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे, क्योंकि इस दौरान गुरु के साथ राहु अशुभ योग बना रहा है, जो कि राहु आपको भ्रमित कर सकता है। आप इस समय गलत निर्णय ले सकते हो। और इसके अलावा परिवार में सुख शांति का, प्रेम का वातावरण बना रहे, इसका भी आप पूरा प्रयास करें। परिवार में व्यर्थ के विवाद पैदा न हो, इससे बचने के लिए आप अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और वातावरण को शांतिपूर्ण बनाने का पूरा प्रयास करें। क्रोध और कठोर वाणी के कारण नौकरी और बिजनेस में भी कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी बात को लेकर दोस्त या भाइयों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसी कोई भी स्थिति पैदा न होने दें। और राह चलते किसी से भी इस समय उलझने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी भीड़ इकट्ठा हो, 4 लोग एक जगह इकट्ठा हों, तो ऐसी जगह का हिस्सा आप बिल्कुल न बने। अनावश्यक पराक्रम के कारण इस समय आपको जेल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और अगर पैतृक संपत्ति के आपके विवाद उलझे हुए हैं, बहुत टाइम से चल रहे हैं, लंबे समय से, और आपकी भागदौड़ उसमें बहुत लंबे समय से आप कर रहे थे और आपको उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा था, तो इस समय वो पैतृक संपत्ति के विवाद भी आपके सुलझ जाएंगे गुरु के प्रभाव के कारण, गुरु के आशीर्वाद के कारण। बस आपकी इस दौरान भागदौड़ बढ़ सकती है, मेहनत आपकी अधिक हो सकती है, लेकिन आप अपना धैर्य न खोएं। बस आप अपनी मेहनत और कर्मों पर ध्यान दें और गुरु आपको सही दिशा देंगे, आपका सही मार्गदर्शन करेंगे और आपके काम आसान बनाएंगे। आप देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न रखें। जिन भी जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में है, उन्हें देवगुरु को प्रसन्न रखना चाहिए, बल्कि सभी को देवगुरु, क्योंकि इस समय वक्री अवस्था में है, तो सभी के लिए देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए उपाय बहुत ही ज़रूरी है। इस गोचर के दौरान गुरु बहुत ही शुभ स्थिति में हैं। अपनी प्रिय राशि धनु राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरु की त्रिकोण राशि है, तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करने के उपाय आप ज़रूर करें। और गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप गुरुवार के व्रत कर सकते हैं, इससे गुरु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और ये व्रत शुक्ल पक्ष की पहले गुरुवार से प्रारंभ किया जाता है। 16 गुरुवार या अपनी मनोकामना की पूर्ति होने तक इस व्रत को रखा जाता है। व्रत के दिन केले के पेड़ का पूजन होता है और दिन में एक बारी भोजन करें। मीठा भोजन करना है, नमक का भोजन नहीं करना है, और भोजन में पीली चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, पीली चीज़ों को ही शामिल करें अपने भोजन में, और पीली चीज़ों का ही इस दिन दान करना है। केले का दान करें, और लेकिन केला खुद नहीं खाना है। और इसके साथ ही पीली चीज़ों में जैसे चने की दाल दान कर सकते हैं, गुड़, पीले फल, पीले वस्त्र आदि चीज़ों का दान करें। और यदि आप सक्षम हैं तो स्वर्ण का दान भी कर सकते हैं। तो गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम गुरु गुरुवे नमः, ये मंत्र हैं, आप इनके जप कर सकते हैं। और कम से कम 108 बार इन मंत्रों का जप आप ज़रूर करें। और इसके साथ आप अपने राशि स्वामी शनि को भी प्रसन्न रखें। शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि के बीच मंत्रों का जप करें और पीपल के वृक्ष में दीपक जलाएं, तो इससे आपके शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। जब अपने लग्नेश प्रसन्न होते हैं, मजबूत स्थिति में होते हैं, तो अन्य ग्रहों का प्रभाव भी प्रबल रहता है, तो इसलिए आप अपने राशि स्वामी को भी मजबूत रखें। और इसके अलावा जिससे गुरु प्रसन्न होते हैं, हमेशा सत्य बोलें, अपना आचरण शुद्ध रखें। और इसके अलावा गुरु को मजबूत रखने के लिए हमेशा अपने पिता, दादा और गुरु का सम्मान करें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, उनका अपमान कभी नहीं करें, तो इससे भी गुरु प्रसन्न रहते हैं, गुरु शुभ फल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए।
वक्री गुरु का धनु राशि में गोचर और उसका मकर राशि पर क्या प्रभाव रहेगा और क्या उपाय आपको करने हैं। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।